हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है कि ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और आईजीज़ शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। इजलास अब जुमेरात को होगा। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बिशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। बिशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाक फौज की बिशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया न जा सके। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने 2 ताजरों से लाखों रुपए छीन लिए। गोदाम चौरंगी के करीब मतीन से 50 लाख रुपए लूट लिए। कोरंगी नंबर 3.5 में घारों से आए ताजर से 35,000 रुपए लूट लिए गए। मुकदमात दर्ज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मुलजिम बेकरी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिमान भी गिरफ्तार। आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा और कल तक बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे के रोज सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान है। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने की तहकीकात के लिए कायम JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तानी शहरियों का डाटा दुबई, अर्जेंटाइन और रोमेनिया में फरोख्त होने के शवाहिद। बानी PTI इमरान खान ने कहा है असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए।
1.5-2 साल मुश्किल के हैं, इसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई, नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं सिर्फ तालीम चाहिए, एचएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली मलिक वहीद के बुरे सलूक पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से इजहार निदामत। मरियम नवाज ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात में कहा वो इस वाक़े पर शर्मिंदा है। वजीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। सब इंस्पेक्टर ने बताया MPA ने इनसे सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा यासिर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से मुआफ़ी नहीं मांगनी। MPA हो, MNA हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की ट्रांसफर के बारे में CCPO से इस्तफसार किया। कहा इस किस्म का कोई वाकया हो तो इनसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। MPA को शिकायत थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। पुलिस या किसी भी इदारे पर अस्र और रसूख इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत मांग ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वाक़यात पर काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खफगी का इजहार किया। वाज़ेह किया कि काले शीशों पर पुलिस ऑफिसर ने रोक कर अच्छा काम किया। एचएसएन कॉलेज के मामले पर अज़मा बुखारी ने कहा कि यह मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दायरे इख्तियार में नहीं आता, न पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडयाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी PTI को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा बेज़मीर लोगों से नहीं बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं, ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। IMF का FBR के ज़ेर इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा। IMF ने कहा कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इक़दाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में उर्दन ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान टीम एक भी गोल ना कर सकी। दूसरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत को होम ग्राउंड पर अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। अफगानिस्तान ने गुवाहाटी में होम टीम को 2-1 से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की।